गाइस, यार मैं और कुकी अकेले हैं घर पर। सब लोग चले गए। मम्मी अपने काम से कहीं गई हैं और कुकू कुकू से हाय, से हाय, से हाय कुकी। ए, देख रहे हो आप लोग, ये अपने में ही बिजी है। कुकू से हाय, बाबू हाय बोल दो। हेलो हेलो कुकू। तो आज इन शॉर्ट मैं और ये अकेले हैं घर पर। अब देखते हैं कैसे मैनेज करूँगी मैं इसके साथ। थोड़ा सा काम मुझे भी है, आज बाहर भी जाना था किसी काम के लिए, बट अब वही लोग चले गए तो अब हम दोनों देखते हैं क्या करेंगे घर पर। खाना इसको खिला दिया है और आधा अधूरा खाया है, मैडम ने पूरा नहीं खाया है क्योंकि ही इज़ सॉरी शी, मैं भूल गई थी कि ये लड़की है। शी इज़ मिसिंग तन्मय, तो खाना उसने आधा अधूरा खाया है अभी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी इसका ध्यान आज अच्छे से रखने की। और पहले भी ये एक बार ही मेरे साथ रही है, लेकिन मतलब वही है कि आज पूरा दिन हमें रहना होगा। बट ये काश कोई आ जाए बीच में थोड़ा जल्दी तो इसको संभाल ले। ज़्यादा देर नहीं रह पाती ना। उतर उतर, ओए देख कुकू, जीभ निकालती रहेगी बस। फ़िलहाल घर बहुत बुरी हालत में है, मुझे सारी साफ़ सफाई करनी है, फिर मेड आ जाएगी तो बाकी का काम वो करेंगी। और देखूँगी ब्रेकफास्ट में मम्मी क्या बना के गई हैं, आप लोग को भी दिखाऊँगी क्या बनाया है। वैसे आज सच कुछ स्पेशल होगा नहीं क्योंकि आज सुबह जल्दी जल्दी निकल गई, तो पराठे ही होंगे शायद से। तो अभी मैं जाऊँगी घर पर, साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी, उसके बाद इसने तो खाना खा ही लिया है, इसको सोने के लिए भेज दूँगी या तो, बिकॉज़ अदरवाइज़ ये पूरे घर में घूमती रहेगी और मुझे काम नहीं करने देगी। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोज़ में, इसकी आदत है चीज़ें फाड़ने की, चीज़ें उठाएगी, तोड़ेगी, फोड़ेगी, ख़राब करेगी। तो उसके बाद मुझे आज कृधा से रिलेटेड भी थोड़ा सा काम है और अपना भी मैंने आज से वापस से, मैंने बताया था आपको कि दोबारा से वो एनर्जीज़, वो वाइब्स मेरे अंदर क्रिएट हो गई हैं कि हाँ ठीक है, बैक टू वर्क आना है, अब कैसे भी करके सॉल्व करना है सब कुछ। बिकॉज़ लाइफ में क्या है ना, बहुत थोड़ा सा टाइम पीरियड मिलता है। हम लोग को लगता है ज़िंदगी बहुत लंबी है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, एक पल में सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो जिन सपनों को देखा है उनको सच करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और डेली एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोगों को उठना चाहिए और मेडिटेट भी करना चाहिए, मैनिफेस्ट भी करना चाहिए। दीज 2 M's आर रियली इम्पॉर्टेंट अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो या आप पीसफुल लिविंग चाहते हो ज़िंदगी में। तो दीज 2 M's आर रियली डैम इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ मेडिटेशन, सेकेंड वन इज़ मैनिफेस्टिंग। अगर आप ये 2 चीज़ें करते हो, मेडिटेशन आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, मैनिफेस्टिंग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक पार्ट है। आप मैनिफेस्ट करोगे यूनिवर्स से कि आपको ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन आपके लिए वो चीज़ सही होनी चाहिए, तभी आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करो। अदरवाइज़ यूनिवर्सल प्लान को वर्क करने दो और अपना एफर्ट डालते जाओ, बिकॉज बिना एक्सीलरेशन के, बिना एफर्ट्स के तो चीज़ें होंगी नहीं ना। तो मैंने भी वही सब करना शुरू कर दिया है और बुक्स मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो अगर मतलब लाइक हुआ सब सिचुएशन रही आज, तो मैं दिखाऊंगी कि आजकल मैं कौन सी बुक्स पढ़ रही हूँ और आप लोग भी उन बेस्ट सेलर्स को परचेज़ करके पढ़ सकते हो। देखते हैं बाकी आगे क्या होता है गाइस, तब तक आप लोग भी अपना काम करो, मौज करो। खा रही है, मुंह चलता ही रहता है, हैं? मुंह चलता ही रहता है तेरा। चल अब जल्दी, मुझे काम करना है, उठ जा। ये देखो, टाइड डबल पार जैस्मिन एंड रोज़। चलो इसी का थोड़ा सा ऐड कर देते हैं गाइज़। अगर आपको अपने कपड़े मस्त तरीके से धोने हैं, साफ़ सुथरे, और आप खुशबू भी चाहते हैं जैस्मिन एंड रोज़ की, तो गो फॉर दिस। ये सर्फ हमारे यहाँ पता नहीं कब से यूज़ हो रहा है। और हाँ, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये क्या है, ये देखो, ये मेरे दादाजी रोज़ सुबह हमें देते हैं डेली फ्रेश। दीज आर करी लीव्स, करी पत्ता जिनको हम बोलते हैं। तो ये आप सब्ज़ी में डाल सकते हो, ऑल्दो ये सबसे ज़्यादा सांभर में यूज़ होता है। मूली सड़ चुकी है, उसको इग्नोर करो। तो ये सबसे ज़्यादा सांभर में यूज़ होता है, लेकिन आप बाकी सब्ज़ियाँ बनाते टाइम भी इसको डाल सकते हो, तो ये बहुत हेल्दी रहता है। और एक चीज़ है ये तुलसी लीव्स, ये मैं रोज़ अपनी सुबह की चाय में यूज़ करती हूँ। तुलसी लीव्स के गाइस बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब आप, मैं अभी कुकी रुको, बता रही हूँ ना मैं,
व्यूअर्स को कुछ। तो बेसिकली तुलसी लीव्स अगर हम चाय में यूज़ करते हैं या फिर हम इसका काढ़ा बना के पीते हैं तो इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत सारी बीमारियों से हमें दूर रखती है। रुक जाओ ना कुकू, आप डिस्टर्ब करते हो, अभी खेलेंगे। देखो नो, मैं इसे शांत करके आपको बताती हूँ, एक मिनट। हाँ तो गाइस बेसिकली तुलसी लीव्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तुलसी लीव्स मैं अपनी मॉर्निंग टी में यूज़ करती हूँ, इवनिंग टी में यूज़ नहीं करती। मैं 2 बार चाय पीती हूँ दिन में, उसमें से मॉर्निंग टी में मैं तुलसी लीव्स यूज़ करती हूँ, लौंग यूज़ करती हूँ और इलायची यूज़ करती हूँ। अदरक तो हम सभी अदरक वाली चाय पसंद करते हैं ऑलमोस्ट लोग। तो ये है कि अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज हो रहा है तो हम लोग को थ्रोट इश्यूज़ होते हैं, गले में दर्द है, खांसी है, कुछ है। तो अगर आप नेचुरल चीज़ों पर रहोगे तो इस तरीके की बीमारियाँ आपको कम लगेंगी। और जैसे अब ये तुलसी लीव्स हैं, ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं। अब 2 दिन से मेरा गला थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बिकॉज एक तो मैंने आइसक्रीम भी खा ली थी और वेदर चेंज की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वापस वही तुलसी लीव्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। अगर आपके पास लीव्स नहीं है तो इसका एक छोटा सा बॉटल में, मतलब टॉनिक टाइप भी आता है, आप उसको 2 ड्रॉप अगर अपनी चाय में डाल लोगे या आप नॉर्मल पानी में अगर पी सकते हो, डाल के पियोगे, बहुत ज़्यादा जल्दी आपको आराम मिलेगा। जिन लोगों को सर्दी खांसी ज़ुकाम की प्रॉब्लम रहती ही रहती है कॉन्स्टेंटली, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा प्रॉब्लम रहता है, ये इन्फेक्शन नॉर्मल रहता है, तो उन लोगों को तो अपना डेली बेसिस पर ये रूटीन बना ही लेना चाहिए कि वो तुलसी लीव्स को, लौंग को, इलायची को, अदरक को अपनी चाय में ऐड करें। ठीक है, मेडिसिन पे जितना कम रहोगे उतना ज़्यादा बेटर है, और नेचुरल चीज़ें जितनी जल्दी आपको ठीक करती हैं ना, उतनी जल्दी मेडिसिन आपको ठीक नहीं करती। मेडिसिन आपको इंस्टेंट रिलीफ देती हैं, लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन अगर आप चाहते हो तो यू शुड ऑप्ट फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ नेचुरल DIYs। ठीक है ना। और भी चीज़ें, और भी टिप्स जो भी मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग आपस में अगर शेयर करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें मुझे पता है। इस दुनिया में सब कुछ सबको नहीं पता होता, तो भगवान ने ये चीज़ें डाली हैं हमारे अंदर कि कुछ चीज़ों में कोई अच्छा है, कुछ दूसरी चीज़ों में कोई और अच्छा है, तो हम लोगों को मेरे अकॉर्डिंग शेयर करना चाहिए। और अगेन शेयरिंग इज़ केयरिंग, जो मैं हमेशा बोलती आई हूँ और उस चीज़ को मीन भी करती हूँ। तो आप लोग ये तुलसी वाला फॉर्मूला ज़रूर अपनाइएगा लाइफ में और बताना कि फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, बट डेफिनेटली फ़ायदा होगा। नशे में हम नहीं हैं, ये समा नशीला है, पानी भी पीते हैं तो क्या लगता है टकीला है। ये जो तूने फैलाया है यहाँ पर कौन साफ करेगा? क्योंकि आपने क्या खाया है आज? डॉग फूड। बहुत ही ज़्यादा काम आज होने वाला है। ये देखो बेचारी आंटी, ये वाओ अमेजिंग। और थोड़ा फैला देते, चलो। ये कुकी और तन्मय का रूम है जो बहुत मेस्ड हालत में है फ़िलहाल, सब साफ़ करना होगा। कुक्कू आप यहाँ पे रहो, मैं काम कर लूँ थोड़ा सा। चलो आप नीनू कर लो, तब तक थोड़ी देर नीनू कर लो। अब मैं इसको यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ ताकि मैं थोड़ा सा काम कर सकूँ। वो सामने रहते रहते कुछ भी नहीं करने देती, और ये फैक्ट है, सब कुछ फैला रहेगा लेकिन वो कुछ नहीं करने देगी। इसीलिए मैंने उसको तन्मय के रूम में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। और अभी मैं इधर पहले मम्मी का रूम साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद लिविंग रूम साफ़ करूँगी, फिर अपना रूम साफ़ करूँगी, फिर जाके उसको वहाँ से ले लूँगी। तब तक वो सो जाएगी। उसको बहुत सही रहता है, मतलब अगर वो खाने, तब मैं उसे खाना खिला के चला गया तो खाने के बाद शी लव्स टू स्लीप, तो वो सो जाएगी। तो तब तक हमारा काम भी निपट जाएगा। फिर देखते हैं कौन कब तक आएगा। अगर थोड़ा जल्दी आ गया उनमें से कोई तो मैं अपने काम करने के लिए फिर बाहर चली जाऊँगी। आप लोगों में से भी सबका मॉर्निंग रूटीन होगा ना इसी तरीके का। पहले उठो, बेड मेक करो। पता है क्या होता है, सबसे अच्छी एक हॉबी है कि ये मैंने मतलब अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से उतारी है कि सुबह उठकर ना सबसे पहले हमें कोई आया है, ये इस घर में इतनी बेल बजती है, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। तन्मय था बोल रहे गलती से बेल दब गई थी। हाँ तो गाइस मैं आपको क्या बता रही थी कि हाँ सबसे बेस्ट हैबिट है सुबह उठने के बाद अपना बेड बनाओ इन द सेंस, अब कारपेंटर थोड़ी हम करेंगे। बेड बनाओ का मतलब
जो चीज़ें फैली हुई हैं आपके बेड पर उसको आप साफ करो, क्योंकि क्या होता है जब हम एक इस एनर्जी के साथ लाइफ दिन को शुरू करते हैं ना कि हमने परफेक्टली कोई चीज़ बना ली है, मतलब किसी चीज़ को, जो चीज़ बिगड़ी हुई थी उसको हमने ठीक कर लिया है, तो हम पूरे दिन पॉजिटिव रह सकते हैं। ये कहने वाली बात नहीं है, इस थियरी पे बहुत लोगों ने काम किया है और बहुत लोगों ने इस चीज़ को माना भी है कि इट वर्क्स। तो आप लोगों को भी ऐसा करके देखना चाहिए। तो सुबह उठकर अपनी चादर वादर खुद से तय किया करो, मम्मी पर मत छोड़ दिया करो सब कुछ। मम्मी पर छोड़ देते हैं हम लोग और वो बेचारी क्या क्या करेंगी। मम्मी हुई, बहनें हुई, लड़कों को भी बोल रही हूँ मैं, बहुत कम होते हैं लड़के इस मामले में। मैं बायस होके नहीं बोल रही, फैक्ट बता रही हूँ। लड़कियां फिर भी कर लेती हैं इस तरीके की चीजें, बट लड़कों में, बहुत कम लड़कों में आदत होती है अपना काम खुद करने की और चीजें। लेकिन आजकल तो टाइम चेंज हो रहा है, पीजीज वगैरह में आप लोग रहते हो, अकेले रहते हो, इंडिपेंडेंट रहते हो, ऑब्वियसली आपको सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन करना पड़ता है और करना चाहिए, दोनों में फर्क है, तो गो फॉर इट। बाकी मैं तो, मेरा तो केस यही है कि मेरे को तो सारे ही रूम साफ करने पड़ते हैं सुबह उठ के, तो अपना तो मैं सबसे लास्ट में ही कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, पहले तो मतलब करती हूँ, ये हॉबी तो, ये हैबिट तो मेरी चल ही रही है ना, क्योंकि जब हम कोई चीज़ अच्छे से बना लेते हैं, एक चीज़ में हम सक्सेस हो जाते हैं, तो वो हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, वो इस चीज़ से बहुत अफेक्ट होती है। आप उसको पॉजिटिव फीडिंग दोगे, आपका दिन पॉजिटिव जाएगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमें लगता है कि नहीं यार आज तो दिन बड़ा कलेश में जा रहा है, लेकिन क्या करोगे उस टाइम पे? उस टाइम पे आपको अपने माइंड को, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना होता है। आप पॉजिटिविटी की तरफ चैनलाइज करोगे तो आपका पूरा दिन देखना, डेफिनेटली चाहे दिन में 100 मुश्किलें आई हों, आप उनका सॉल्यूशन, उनका ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप उन एनर्जीज को चैनलाइज पॉजिटिव वे में ना करके नेगेटिव में निकल लिया ना बॉस, तो फिर तो चीज़ें खराब ही होंगी। क्योंकि कई मेरे साथ बहुत होता था, मैं पहले बहुत 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 ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी, अभी भी है वो चीज़, नेगेटिविटी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे डर लगता है। लेकिन अब क्या होता है ना, अगर मैं, ये चीज़ मैंने अपने साथ होते हुए देखी है, अगर नेगेटिविटी पे फोकस करती चली जाऊंगी तो जो काम ठीक हो रहा होता है ना वो भी बिगड़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा मुश्किल आने लगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगे, दिन बस खराब ही होता चला जा रहा है, तो क्या करना है? बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है उसका, बैठो, लंबी लंबी सांसें लो, ठीक है, मेडिटेट करो। नो, वैसे संत बन के नहीं बैठ जाना है मेडिटेट करने के लिए उस टाइम पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हम में से किसी के भी पास। तो लंबी लंबी सांसें लेनी है, ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, वो करना है। और उसके बाद बस ये सोचना है कि मुझे कैसे भी करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, एंड आई हैव टू बी पॉजिटिव बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन माई लाइफ। और मैं अपने एक दिन को, एक दिन हमारी लाइफ में बहुत प्रेशियस होता है, एक एक दिन, तो अपने इस एक दिन को इस कुछ हिस्से की प्रॉब्लम की वजह से खराब नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तुम देखना, डेफिनेटली तुम्हारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएंगे और बाकियों का तुम पर असर ही नहीं पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों को, ये जो छोटे छोटे टिप्स मैं देती हूँ, छोटे छोटे फॉर्मूलाज बताती हूँ, कन्वर्सेशन के बीच में ही, ब्लॉग के बीच में ही चलता रहता है ये सब। तो इन चीजों को अपनी लाइफ में उतारना शुरू करोगे तो डेफिनेटली जीवन में या लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट। आज का मैस, ओह ये मुझे ये वाली विंडो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके बाहर जो कबाड़ा मचा रखा है ना मम्मी ने और कुकी ने, मतलब किसी ने भी नहीं मचा रखा, सभी मिलजुल के मचाते हैं। कोई आया है गाइस, छोटी बोतल पानी की चाहिए इसको। सो गाइस, मेरे हिस्से की साफ सफाई मैं कर चुकी हूँ। अब जो बाकी का काम करेंगी वो आंटी आकर करेंगी। और कुकी अपने कमरे में सो गई है और मैं अब सोचूंगी क्या करूँ। जो सुबह सुबह आलस आ रहा है ना, आज जल्दी उठा दिया मम्मी ने, मैं रात को लेट सोई थी और जल्दी उठ गई। अब आंखों में मेरे ना दर्द होने लगता है जब जल्दी उठ, मतलब रात को देर से सो गए तो भाई 7-8 घंटे की नींद अगर पूरी नहीं करी तो बस फिर तो जो आलस भी आता है, हेडेक हो रहा है सुबह से। तुलसी वाली चाय भी मैंने पी थी, उससे फ़र्क पड़ा, जैसे कि मैंने आप लोग को भी सजेस्ट किया था, तो वही चीज़ मैंने भी की, उससे फ़र्क पड़ा। लेकिन अभी भी सर दर्द हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि झंडू बाम की ज़रूरत पड़ने वाली है। झंडू बाम बहुत सही है, वो भी कितना पुराना है झंडू बाम, और आजकल आप डिस्प्रिन वगैरह, सैराडॉन वगैरह इतनी जल्दी ले लेते हो, उसकी जगह पे आप झंडू बाम लगाओ, सही रहता है, ठंडा ठंडा फील होता है, मौज आती है, और ऊपर से 5 या 10 मिनट के अंदर हार्डली आपका हेडेक ख़त्म। फिर भी अगर ठीक नहीं होता तो आप निसिप प्लस यूज़ कर सकते हो, पैरासीटामोल वाली,
उससे तो डेफिनेटली ठीक हो जाता है वो, मतलब लेकिन एक्सट्रीम पे जाके कि अगर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है तो, लेकिन पहले झंडू बाम ही ट्राई करना। और मेरे को आलस आ रहा है, मेरा ही कमरा रह गया है बस, बाकी सारे कमरे में साफ़ करके आ गई हूँ। बाई की तरह साउंड करती हूँ ना कभी कभी, क्योंकि साफ़ सफाई भाई फ्रीक हूँ मैं, मुझसे गंदे घर में या फैली हुई चीज़ों में रहा नहीं जाता। और इस चीज़ के लिए कभी कभी मुझे सुनना भी पड़ता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा ही तो फैला था, कोई बात नहीं, एक दिन पोछा नहीं लगेगा तो क्या होगा। भाई क्यों नहीं होगा, होगा डेफिनेटली होगा, गंदा गंदा किच 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 लगेगी। एक तो बिना ट्राइपॉड के मैनेज करना ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा ट्राइपॉड लेने जाने का, या ये कहो कि कुछ आलस भी है, और दूसरा से कभी उस दिन निकलने का सोचा था बट नहीं जा पाए। आपको बताया ही था मैंने, अभी घर में थोड़ा सिचुएशन इस तरीके की हो रही है कि अभी निकलना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ। बाकी तो अब ब्रेकफास्ट करने का प्लान है, हिम्मत जुटा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि जाकर गर्म करना पड़ेगा, फिर खाओ खिलाओ। पता नहीं मम्मी सुबह सुबह इतना कुछ कैसे करके चली जाती हैं, मुझे तो दिक्कत होने लगी है आजकल। आप लोगों को भी नींद आती है क्या? सुबह की नींद आप लोगों को भी मस्त लगती है? रात की नींद इतना सुकून नहीं देती जितना मुझे दोपहर की नींद और एक सुबह सुबह की नींद देती है। हम सब ऐसे ही होते हैं, मुझे पता है अंदर अंदर आप लोग भी ऐसे हो, लेकिन वही है ना, एक्सेप्ट करने में सबको दिक्कत है। देखो कान्हा जी तो नहीं दिख रहे, तकिए ही तकिए दिख रहे हैं फ़िलहाल। चलो देखते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी एनर्जी आएगी। तो फिर एक पोर्शन एनर्जी का मेरे अंदर ब्रेकफास्ट करने के बाद आ जाता है, और दूसरा पोर्शन नहीं, पहला आता है सुबह की चाय पीने के बाद, दूसरा आता है ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि आई एम अ बिग फूडी, तो मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। और तीसरा मेरे अंदर आता है नहाने के बाद, उसके बाद रियल दिन शुरू होता है, रियल स्ट्रगल शुरू होता है गाइस। कुकी आप उठ के आ गए हो हैं? आपको नींद नहीं आई? नींद नहीं आई आपको? जगह जगह पे ओ मेरी माता, मेरे कपड़े छोड़ दे बहन, बहुत मुश्किल से मैंने किया है सब। ओ आलस देखो, आज इससे भी आलस आ रहा है। ओह कुकी, गाइस ये ऐसे ही सोती रहती है, और अच्छा ही है सोती रहे, तो मेरी परेशानी कम होगी। गाइस झंडू बाम ने काम नहीं किया, इन्हें से प्लस ही लेनी पड़ रही है। आप लोग भी खा सकते हो ये ग्लास ऑफ वाटर, नॉर्मल, दैट टू नॉर्मल, वार्म भी नहीं और कोल्ड भी नहीं। ये देखो दोनों पसरी रखी है, एक दवाई खा के एक मुंह में मास्क खा के, कुछ काम ही नहीं इन दोनों का। ये देखो चबाई जा रही है, इसको पुसियारी जा रही है कि आ जा मेरी बेबी। ये देखो लव यू, शर्म ही नहीं है दोनों को। दोनों क्या बताऊँ, जानते ही हो गए आप। ये मी टाइम होता है ये मी टाइम होता है। वो भाव भी नहीं दे रही, आप भाव दे जा रहे हो उसे। आज की दुनिया ऐसी है, भाव नहीं देता तुम, भाव नहीं देता। वो अपने चबाने में चुस्त है। एक बार निकाल के तो देखो, ऐसे भगेगी ऐसे भगेगी। गरम गरम लग रहा है, सर्दियों में काम आएगी ये मेरी हीटिंग पैड। वो देखो उसको परेशान मत करो। वो देखो वो चाबी पे आ गई। बहन मेरा फोन है। ये देखो इसे देखो, ये देखो कुकी। एक देखो इसे देखो, चैन ही नहीं है। सस्ते नशे वाली दवाई लाया। खा भी लिया? नहीं। तो नशे कहाँ से हो गए? जो मैंने खाई थी उससे हो रहा है। तो सो जाओ, नहीं तो नशे चढ़ी जाएंगे। दफा हो जाए तू तभी तो सोऊंगी। जा रहा हूँ मैं, बाय बाय गाइस। हम आज आए नहीं फ्रेम में, कल आएंगे, आराम से मिलेंगे फिर। आज तो धर्म भ्रष्ट हो गया सिद्धार्थ का। पुच्छिया दिया ना इसने तुझे, पुच्छिया दिया ना,
मुझे ये पुच्चियाँ रोज सुबह मिलती हैं उठते ही। यार ये क्या तरीका अब तू नहीं कह सकता कि दीदी मेरे साथ कोई भी आज तक इंसिडेंट नहीं हुआ। है यार? हाँ कुकी, वेल डन, वेल डन। आज तो तूने धर्म भ्रष्ट कर दिया पंडित जी का। पागल लड़की क्या क्या पुचिया मिली है सिद्धार्थ को, और देख जाकर तेरे ही पास लेटेगी। अभी और कुछ यार। बाकी है, देख देख देख, देख रहे हो? और भी कुछ बाकी है। ये देखो चाबी। कुकी आज तो पूरा करके मानेगी, मत कर इसे एक्साइट। मतलब ये लड़की, इसने कुछ नहीं खाया, अच्छे नहीं लगते। इसको अच्छे ही नहीं लगते। ये इनकी बड़ी दीदी, कोई तो बड़ा कहता है इसे, वरना तो वो और लोग तो बच्ची कहते हैं। पलक पता नहीं कौन से मुंह बना के खा रही है। नहा के आ गई हूँ मैं फाइनली, बहुत हिम्मत करके। एक्चुअली मैंने जब मेडिसिन खाई थी हेडेक की, उसके बाद मुझे कॉन्स्टेंटली जुकाम स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद मैंने सिट्राजिन ली और अब मैं फिर नहाने के लिए गई, बिकॉज नहाए बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। सब लोग कहते हैं कि लाइक फीवर हो, हल्का सा फीवर भी फील हो रहा है, लोग कहते हैं कि फीवर हो तो नहीं नहाना चाहिए या जो भी, बट ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि अगर हमें फीवर है और हम नहाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। थोड़ी देर का कष्ट होता है वो, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो सेम इसके बाद मैं लंच करूँगी, क्योंकि सो गई है वो, तब उठी थी बीच में थोड़ी देर के लिए, सो गई है और मम्मी स्कूल से वापस आ गई है। तो फाइनली आई एम हैविंग अ हेल्पिंग हैंड राइट नाउ, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। गाइस आपने देखा आजकल इस तरीके के जो रबर बैंड्स है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये पहले इनिशियली, मतलब आप पुरानी मूवीज देखोगे ना तो उसमें हुआ करते थे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरीके के स्ट्रेचेबल रबर बैंड्स ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, मैंने बहुत लोगों को लगाते हुए देखा है। ये आपका स्कार्फ की तरह काम करता है, लाइक रिबन कभी कभी होता था ना कि स्कार्फ को हम पोनीटेल बना के स्कार्फ बांधते थे, तो वो बांधने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं, मम्मी लाई थी, लेकिन रेड और ब्लैक मेरा फेवरेट है। और ये देखो काफ़ी अच्छे से आपके लाइक अगर हैवी हेयर भी हैं तो भी आ जाएगा, कोई ऐसा इसमें वो नहीं है कि प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यूजुअली हैवी हेयर वालों को अपने हेयर टक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए इस तरीके के रबर बैंड्स बहुत सही हैं। मुझे बहुत कॉम्फी फील होते हैं ये, वो जो प्रॉपर रबर बैंड होते हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत 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 कॉम्फी फील होते हैं। फिट्टी भी लगते हैं, अगर आप मतलब कुर्तीज़ वगैरह के साथ इसको डालोगे, कुर्तीज़ वगैरह के साथ कैरी करोगे तो बहुत फिट्टी लगते हैं। कुकी बेचारी मेरी तन्मय के इंतजार में। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है ज़्यादा स्किन केयर हेयर केयर रूटीन करने का, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है। अभी दवाई खाई है, नींद आ रही है, शाम को क्लासेस भी हैं, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी खाना खाने के बाद, आराम से फिर शाम को उठकर वी कंटिन्यू विद आवर क्लासेस। आजकल खुदा नहीं जा रही मैं वहाँ, बारिश की वजह से पानी भर गया, तो घर पे ही आते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो कुछ इस तरह, पता नहीं ढंग से अभी लगा या नहीं, लेकिन कुछ इस तरह का कॉम्फी सा ये लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है। घर में अगर आप वो तो लगा सकते हो नॉर्मल टीज के ऊपर,
और अगर आप बाहर जा रहे हो तो कुर्तीज़ के साथ भी वेयर कर सकते हो। इसके बाद ये मेरा फर्स्ट स्टेप टू स्किन केयर रूटीन, वैसलीन। वैसे मैं रोज़ वाटर भी अप्लाई करती हूँ बट आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने रात को अप्लाई कर लिया था एलोवेरा और रोज़ वाटर, एक ही टाइम लगाती हूँ। आप चाहो तो 2 टाइम भी लगा सकते हो, आपके पिंपल्स वगैरह सब कुछ गायब हो जाएगा। और अगर आपको ये हेल्दी ब्राइट वाली वैसलीन सूट करती है, इट्स अ जेल, ज़रूर यूज़ करो। मॉइस्चराइज करके रखना बहुत ज़रूरी है स्किन को। अगर हम स्किन को मॉइस्चराइज करके नहीं रखेंगे तो ड्राइनेस आपको जीने नहीं देगी और आपकी स्किन परमानेंटली ख़राब हो सकती है, परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो प्लीज़ अपने स्किन केयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, कुछ है, इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट नेचुरल चीज़ों से भी हो सकता है और बहुत नॉर्मल से अफोर्डेबल प्रोडक्ट से भी हो सकता है। तो आप लोग मार्केट में फाइंड आउट करो, रिसर्च करो ऑनलाइन कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको इन प्रॉब्लम्स में हेल्प करेंगे, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन जो फॉर्मूला मैंने बताया था, रोज़ वाटर अप्लाई करो और उसके साथ साथ एलोवेरा जेल अप्लाई करो, वो तो वर्क करता ही करता है। तो यू शुड गो फॉर इट डेफिनेटली। उसके बाद आप थोड़े टाइम बाद ये मॉइस्चराइज़र, कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट करता है, मुझे ये वैसलीन वाला सूट करता है, पिंक वाला, तो मैं यही लगाती हूँ। जो भी आपको सूट करता है आप वो कर सकते हो। हाँ, ये सब अप्लाई करने से पहले मैं अभी फेस वॉश यूज़ करके आई थी। बता दूँ आपको कि फ़िलहाल मैं क्लीन एंड क्लियर का सबसे क्लासिक, मतलब लाइक जो बिल्कुल बेसिक वाला फेस वॉश है वो यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं हिमालयस का पीच वाला यूज़ कर रही थी बट वो मुझे मिला नहीं था मार्केट में इस बार, तो मैं ये वाला लेके आई कि लेट्स ट्राई, और ये अच्छा है। इसका भी मतलब लाइक जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो काफ़ी अच्छा है। बट स्टिल आई वुड प्रेफर दैट पीच वन जो कि हिमालयस का था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। दिस परफ्यूम इज फ्रॉम रिया, लाइक बॉन्ड रिच परफ्यूम, बहुत सही है, ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत सही चलता है। आप टैल्क लगाना चाहो आप टैल्क भी यूज़ कर सकते हो बट मैं टैल्क कम ही यूज़ करती हूँ। लाइक जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो और मुझे धूप में कहीं बाहर जाना है तब मैं टैल्क यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं यूजुअली रोल ऑन या फिर परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट्स ही यूज़ करती हूँ। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है मेरा कि यही वाला पसंद है, कुछ भी अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मुझे परफ्यूम्स का, डीओस का, रोल ऑन्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है क्योंकि मुझे फ्रेगरेंसेस बहुत पसंद है। जो वो कैंडल्स आती हैं ना, वैक्स कैंडल्स जो आती हैं, कौन सी वाली, जिनकी बहुत प्यारी प्यारी फ्रेगरेंस होती है, जैसे कि मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है यार एग्जैक्टली, लेकिन मुझे सैंडलवुड वाली, जैस्मिन वाली, रोज़ वाली बहुत ज़्यादा पसंद है। रूम्स में भी मतलब आप ट्राई कर सकते हो उन्हें, बहुत अरोमा कैंडल्स याद आ गया। तो मुझे फ्रेगरेंसेस बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए मैं परफ्यूम्स, डीओज और इसमें भी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अलग अलग तरीके के। हाँ, तो ये हो गया, हेयर कट कर लिया, बस लास्ट स्टेप अभी के लिए फिलहाल यही है कि लिप बाम। फिलहाल मैं लिप बाम जो यूज़ कर रही हूँ वो हिमालय का लिप बाम है, बिकॉज यू कैन ट्रस्ट इट सिंस 1930, बहुत मस्त है ये भी। तो मैं अभी ये वाला यूज़ कर रही हूँ, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो फ्रेग्रेंस देख कर चूज़ करती हूँ। जैसे हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही हमारे लिप्स को भी मॉइस्चराइज करके रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हमें लिप बाम यूज़ करना चाहिए। आप वो जो डिब्बी में आता है वो भी यूज़ कर सकते हो और ये वाला आप ट्यूब वाला भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सूट करता है। मुझे हिमालयस के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, इसलिए मेरे पास ये वाला लिप बाम है। आप मेबेलिन का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज़ हैं आजकल जो बहुत अच्छे लिप बाम्स, बहुत अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ करो और उसके बाद खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो और आप रिसर्च करो सबसे पहले, बिकॉज स्किन एक ऐसी चीज़ है, बॉडी हमारी ऐसी चीज़ है जिसे हमें केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक आप खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, खुद से रिसर्च नहीं करोगे, तो कोई आपका बॉडी टाइप पता लगाकर नहीं ये चीज़ें कर सकता, स्किन टाइप पता लगाकर। तो आप अपने टोन के हिसाब से, अपनी स्किन के हिसाब से, कितनी सेंसिटिव है, कितनी नहीं है, ड्राई है, ऑयली है, उस हिसाब से आपको अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स चूज़ करने चाहिए। लेकिन एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो प्लीज़ गाइज आप लोग भी अपना स्किन केयर रूटीन फाइंड आउट करो और ज़रूर यूज़ करो। बाकी हाँ, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं या जो ऑलरेडी आपके लिए रिसर्च वर्क कर चुके होते हैं, तो आप उनके चैनल्स को फॉलो कर सकते हो। मैं भी बीच बीच में बताती रहती हूँ, लेकिन मेरा कुछ पर्टिकुलर उस तरीके का सिनेरियो रहता नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ जो भी, लेकिन जो मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग की चीज़ें हैं, जो मैं DIYs यूज़ करती हूँ, जो नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ, उनके बारे में मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देती रहूँगी। इसलिए प्लीज़ तभी मैं बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल बटन को क्लिक कर दो ताकि नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाए। अपनी पसंद की वीडियो जो भी आपको लगता है कि आपकी मतलब आप किसी चीज़ से प्रॉब्लम में हो और आपकी प्रॉब्लम को वो वीडियो सॉल्व कर सकती है, तो आप इजीली देख सकते हो फिर। तो प्लीज़ चैनल को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।